नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल एग्रीवन में। किसान भाइयों, मेरा नाम है ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं एग्रीवन। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम मंडी भावों के बारे में बात करेंगे। देश की प्रमुख मंडियों में आज कैसे आलू के भाव रहे हैं, कैसी आवक रही है। साथ ही बात करेंगे कोल्ड स्टोरों की स्थिति के बारे में कि कोल्ड स्टोरों पर इस समय आलू की क्या स्थिति चल रही है, व्यापारी आलू खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। इन सभी बातों पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, कल के वीडियो में हमने एक खबर का जिक्र किया था जो कि अमर उजाला के द्वारा छापी गई थी लखनऊ एडिशन में। उस खबर के अनुसार सरकार का निर्देश है कि कोल्ड स्टोरों को 30 नवंबर तक पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। किसान भाइयों, हम सभी को पता है कि 31 अक्टूबर तक कोल्ड स्टोर संचालन की सरकार के द्वारा तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन उसमें 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, यानी 30 नवंबर तक कोल्ड स्टोर संचालन नियमित तौर पर हर साल होते चले आ रहे हैं। किसान भाइयों, इसी बात को घुमा फिरा करके किसानों को डराने का काम किया जा रहा है। 30 नवंबर तक कोल्ड स्टोर चलने ही चलने हैं। आज आपकी 11 नवंबर 2024 है और अभी 19 दिन कोल्ड स्टोरों के संचालन का बाकी है और वे पहले से ही यानी 1 महीने पहले से ही किसानों को डराने में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि आप 1 महीने में अपना आलू जो है किसानों को प्रोत्साहन देकर के प्रोत्साहित करके आलू निकलवाइए। कुछ कोल्ड स्टोरों में इस समय बिल्कुल किसी में 2000 किसी में 5000 कट्टे बचे हैं, तो ऐसे कोल्ड स्टोर बिल्कुल बंद होने की कगार पर हैं और वो कोल्ड स्टोर वाले जल्दी से जल्दी मंडियों में माल पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से आवकें बहुत ज़्यादा मंडियों में बढ़ी हुई हैं और उस आवक बढ़ने की वजह से रेटों में भी गिरावट दर्ज देखी जा रही है। किसान भाइयों, मेन कारण कोल्ड स्टोरों का जल्दी से खाली होना और उस आलू को मंडियों में जल्दी से पहुंचाना। उनको किसान हित से, किसानों के फायदे नुकसान से कुछ भी लेना देना नहीं है। किन्हीं कोल्ड स्टोरों पर तो ये भी देखने को मिल रहा है कि 3-4 व्यापारी हैं, वही जो है आपस में साठ-गांठ करके मद्दा सद्दा किसानों के आलू को ले रहे हैं। कोई अन्य व्यापारी उन कोल्ड स्टोरों पर जाता नहीं है क्योंकि उसकी एंट्री ही नहीं है। एंट्री होगी भी कैसे? वो जो व्यापारी हैं फिर वो उस कोल्ड स्टोर पे नहीं आएंगे अगर कोल्ड स्टोर संचालक ने किसी दूसरे व्यापारी को बुला लिया तो। किसान भाइयों, बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों के साथ और भलाई इसी में है कि धीरे धीरे अपने आलू को बेचते रहिए, आलू को समय को देखते हुए निकालते रहें। 15% निकासी की बात अखबार के माध्यम से बताई गई है। 15% माल भी बहुत होता है अगर पूरे ओवरऑल यूपी को देखा जाए। 15% माल कम नहीं होता है। किसान भाइयों, धीरे धीरे अपने आलू को निकालते रहिए। नया आलू भी आ गया है, ये घबराहट पैदा करने वाला काम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझदारी से काम लीजिए। कोई लंबी चौड़ी तेजी के लिए आगे मत बैठिए। आगे पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरीके की फसलें आने वाली हैं। जो अगैती फसलें थी वो तो कमजोर ही हैं, लेकिन उनके बाद जो फसलें लगी थी वो किस टाइप की हैं, वो हो सकता है कि बढ़िया फसलें हों और बढ़िया आलू की पैदावार उनसे प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, भलाई इसी में है कि समय को देखते हुए अपने आलू को निकालते रहिए। किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में मत फंसिए कि यहाँ कोल्ड खाली हो गए, वहाँ कोल्ड खाली हो गए। अपने बुद्धि विवेक से काम लेते रहिए। आपको कब अपने आलू को निकालना है उसी हिसाब से निकालिए। ये यूट्यूबर तो एक दूसरे की बुराई करके गालियाँ सुन कर बेशरम हो चुके हैं। इनको वो कहते हैं, गांव में कहावत होती है, 100 दही लुक्कई पे लई वाली कहावत चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। ना किसी की गाली का किसी पर फर्क है। उसी 2000 वाले को पहले छेड़ा किसने? इन्हीं लोगों ने छेड़ा है। अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसको गंदी नाली का कीड़ा बोलने का काम किन्होंने किया? इन्होंने किया। अब वो गाली दे रहा है तो फिर आप गाली क्यों नहीं उसकी सहन कर पा रहे हो? गाली सहन करिए भाई। दूसरा आदमी जो है, आप नशेड़ी आप उसको बोल रहे हो, गंदी नाली का कीड़ा बोल रहे हो, तो वो भी तो जवाब देगा। अब वो जवाब दे रहा है, उसको सुनिए आप जो है। चलिए किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं मंडी भावों के बारे में। इन लोगों का तो यही चलता रहेगा। किसानों को बेवकूफ़ समझ लिया है और किसान बेवकूफ़ है नहीं, वो भी खूब मजे ले रहे हैं इन सब के। और किसानों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि हमारे कहने से ही किसान आलू को बेचते हैं, हमारे कहने से ही आलू को रोकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। किसान अपने बुद्धि विवेक से काम लेते हैं। वो क्यों इनके कहने से बेचेंगे, क्यों इनके कहने से रोकेंगे? हाँ, अपडेट लेने के लिए जरूर आते हैं कि कहाँ कैसा रेट चल रहा है। किसान भाइयों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई मंडी की। यहाँ 30,000
500 कट्टों की लगभग आवक है, यानी आवक बहुत ज़्यादा है। 70 गाड़ियां पहुंची हैं, लेकिन फिर भी धन्य हो मेरे मुंबई मंडी के आड़तियों। 3797 VIP 26 रुपये तक बिक्री हो रहा है, मीडियम 23 से 25 रुपये तक बिक्री हो रहा है, हल्का 18 से 22 रुपये तक। किसान भाइयों, कुछ दिन पहले तक हमारे शर्मा जी जो है दिल्ली मंडी चोर है, दिल्ली मंडी का यूट्यूब चैनल वाला चोर है, अब वो भी मजे लेने लगे हैं इनके। ये खुद मजे देने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जबकि होना जाना कुछ नहीं है। जो रेटें चल रही थी, बढ़िया रेटें चल रही थी। जो 1400-1500 के सौदे हुए थे, बहुत से किसानों के सौदे जो हैं व्यापारियों ने कमी निकाल करके और रद्द कर दिए। किन्हीं किन्हीं किसानों को ही वो रेट मिल पाए हैं। नॉर्मल रेटें जो किसानों को मिली हैं, जितने भी किसानों से हमारी बातचीत हुई है, 1200, 1300, 1350 रुपये तक की रेटें मिले हैं। बाकी ये सब अफवाहें थीं जो शुरू से ही इन लोगों ने फैलाने का काम किया और किसानों को बहुत ज़्यादा रोकने का काम किया। वो 2000 रुपये वाला शुरू से चिल्ला रहा है, क्या स्टॉकिस्टों का माल अब तक निकल नहीं पाया है? सोचने वाली बात है किसान भाइयों। आप सोचिए, अगर वो स्टॉकिस्ट के लिए काम कर रहा होता, भंडारण करने वालों के लिए, तो क्या अब तक वो निकाल नहीं पाए हैं? कब निकालेंगे? वो जनवरी में जाकर के निकालेंगे, तब के लिए बैठे हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सबसे कह रहा है रोको, रोक के बैठे रहो। अगर उनका माल अभी तक नहीं निकला है तो वो निकलने वाला भी नहीं है। इनकी बातों में मत आइए। ना वो स्टॉकिस्टों के लिए काम कर रहा है, ना इनको पैसे देगा कौन। कोई इनको पैसे देने वाला नहीं है। इनकी इतनी वैल्यू नहीं है कि इनको पैसे दे करके अपने तरीके से बात कहलवाई जाए और बात किसान मान भी लें। क्या किसानों को एक पास दिमाग नहीं है? किसानों को वैसे ही समझ रखा है। किसान भी अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं, और ये जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, इनसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं किसान। चलिए किसान भाइयों, जाली वाले आलू की बात कर लेते हैं। मुंबई मंडी में 26 रुपये तक के सुपर आलू के रेट रहे हैं। मीडियम 23 से 25, नॉर्मल 18 से 22 रुपये तक की। गुजरात LR का गुल्ला 18 से 20 रुपये, मीडियम 24 से 27 रुपये, मोटा 28 से 30 रुपये। MP ज्योति आलू गुल्ला 25 से 29 रुपये, मीडियम 30 से 34 रुपये, मोटा आलू 35 से 38 रुपये। चेन्नई की बात करें, यूपी की 17 गाड़ी हैं, 24 से 28 रुपये तक के रेट रहे हैं। कोलार की यहाँ 20 गाड़ी रही हैं, 1500 से 1800 रुपये प्रति 40 kg तक की रेट रही है। नासिक में 2 गाड़ी हैं, 22 से 30 रुपये तक के रेट रहे हैं। जयपुर में आज गाड़ियों का रिकॉर्ड टूट गया, 110 गाड़ी हैं, 15 से 22 रुपये तक की रेट है। नए की 7 गाड़ी जयपुर में है, 28 से 30 रुपये तक बिक्री हुआ है। जलगांव महाराष्ट्र 5 गाड़ी, 18 से 26 रुपये तक के रेट। बेंगलोर यूपी की 28 गाड़ी, 1200 से 1500 रुपये तक के रेट रहे हैं। हसन के 4000 पैकेट रहे हैं, 1300 से 1400 रुपये तक के रेट रहे हैं प्रति 40 किलो, 1300 से 1600 रुपये। हसन के 4000 पैकेट रहे हैं, 1300 से 1600 रुपये प्रति 40 kg तक की रेट रही है। कोलार के 2000 पैकेट रहे हैं, 1500 से 1800 रुपये प्रति 40 kg। कानपुर 100 गाड़ी, यहाँ भी आवक बहुत ज़्यादा है, और आवक ज़्यादा होने का कारण ही कोल्ड स्टोरों में सफाई अभियान चल रहा है। इस समय किसानों को बेवकूफ़ बना करके उनसे औने पौने दामों पर आलू खरीदा जा रहा है और मंडियों में भेजा जा रहा है। मोटा 17 से 20 रुपये, गुल्ला 15 से 18 और किर्री 10 से 13 रुपये तक बिक्री हुई है। किसान भाइयों, आज़ादपुर मंडी की भी आज बात कर लेते हैं। यहाँ 150 गाड़ियों की आवक रही थी, जिसमें 22 बैलेंस रही थी। यहाँ गाड़ियों की संख्या आप देख रहे हो, 150 ट्रक। चंदौसी चिपसोना 1250 से 1300, संभल की चिपसोना की रेट रही है 1200 से 1250। आगरा अलीगढ़ के 3797 की रेट 900 से 950। अब नहीं कहेंगे शर्मा जी दिल्ली मंडी के बारे में कुछ भी कि 900 से और 950 रुपये 3797 आलू बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 800 से 850 रुपये बिक रहा है। नया ऊना का आलू आया है, 1300 से 1350 रुपये प्रति 50 kg तक की रेट रही है। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर देना। कि मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।